बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। मोनेरा में क्या पढ़ते हैं? बैक्टीरिया के बारे में। तो ये आपका क्लास 11 का चैप्टर 2 है, जिस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे आखिरकार क्लासिफाई हुए हैं। उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, तो उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ है इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, जब सिविलाइजेशन हो रहा था, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? शहरीकरण। तो जब सब लोग रह रहे थे तो उस टाइम क्या नीड था? कपड़ा, रोटी और मकान। सबके लिए यही जरूरत था, कपड़ा, रोटी और मकान। इसी के लिए सब कोई लगे हुए थे। तो किसी का भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। वैसे आज के भी लोग में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, उस टाइम जब सिविलाइजेशन हो रहा था, देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई करें। अब उन लोग के पास उस टाइम उतना दिमाग नहीं था, क्योंकि उन लोग भी पढ़े लिखे नहीं थे उतना। फिर भी उन लोग ट्राई किए, जैसे हम लोग भी ट्राई करते हैं। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वेर साइंटिफिक। उन लोग कुछ क्राइटेरिया रखे, लेकिन वो क्राइटेरिया कोई काम का चीज नहीं था, सब बकवास था। बट बोर्न आउट ऑफ ए नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ऑन यूज। अपने यूज के अनुसार वो इसको क्लासिफाई किए। जैसे जिस ऑर्गेनिज्म को हम लोग से खाना खाते हैं, जैसे सेव, ये सब, तो उसको प्लांट की कैटेगरी में रखें। शेल्टर, क्लोथिंग, तो इन सब के आधार पे अलग अलग प्लांट को डिवाइड किया गया था। जैसे क्लोथिंग के लिए कॉटन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, शेल्टर के लिए केला का जो प्लांट होता है उसके नीचे हम लोग शेल्टर करते हैं। तो अपने यूज के अनुसार प्लांट को अलग अलग भाग में डिवाइड किया जा रहा था। लेकिन एक साइंटिस्ट आए जो थोड़ा सा साइंटिफिक बात किए, उनका नाम था एरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। was the earliest to attempt a more scientific basis। तो बाकी जो साइंटिस्ट थे उनमें से कुछ अच्छे साइंटिस्ट निकल के आए जिनका नाम था एरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। तो ये अपना क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से रखे। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। और मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? जो बाहरी रूपांतरण देखने को मिलता है, मतलब जो बाहरी फिगर, जो बाहरी स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल। तो कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे प्लांट को डिवाइड किया गया इन ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स में। तो प्लांट को एरिस्टोटल जो थे वो 3 भाग में डिवाइड किए थे। कौन कौन से में? ट्री में, जो क्लास 6 में आप पढ़े थे, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो ये क्लास 6 का था और उसी में पढ़ना था, आगे पढ़ना भी नहीं है। ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप। एनिमल को 2 भाग में डिवाइड किए, एक जिसके पास रेड ब्लड है और जिसके पास रेड ब्लड नहीं है। तो जिसके पास रेड ब्लड है उसको अलग कैटेगरी में रखें, जिसके पास रेड ब्लड नहीं है उसको अलग कैटेगरी। तो एनिमल को 2 भाग में डिवाइड किए और प्लांट को 3 भाग में, ट्री, श्रब्स और हर्ब्स। इसके बाद एक और नया साइंटिस्ट है जिनका नाम था लिनियस। अब लिनियस के समय में क्या हुआ, ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि एक प्लांटी और एक एनिमलिया। जितना भी था जो प्लांट के जैसा दिखता था, प्लांट के जैसा सेल वाल था, उसको प्लांटी में रखा गया। तो यहाँ पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो मेन बेसिस था वो था सेल वाल। तो यहाँ पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन साइंटिस्ट दिए थे? लिनियस। तो लिनियस जो थे वो भी कोई आम इंसान नहीं थे, मतलब बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे चीजों के बारे में अध्ययन किए थे। तो जो लिनियस थे वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। पहला जो था वो था प्लांटी और जो सेकेंड है वो है एनिमलिया। ये सेलवाल के आधार पे किए थे, जिसके पास सेलवाल है वो प्लांटी के अंदर जाएगा, जिसके पास नहीं है वो एनिमलिया। अब इसमें क्या हुआ कि जितना भी था फंगी, ऑल्गी, जितना भी चीज था सब आ गया प्लांटी में, और जो भी एनिमल के जैसा दिख रहा है वो सब आ गया। पोरीफेरा से लेकर सब, जिसके पास सेल वाल नहीं है सारा आ गया। कुछ बैक्टीरिया जिसके पास सेल वाल नहीं है, जैसे माइकोप्लाज्मा, तो बैक्टीरिया भी एनिमल बन गया। तो ये सब बहुत सारा गड़बड़ी इसमें देखने को मिला। तो ये इतना सारा जो कहानी है वो आप पढ़ लीजिएगा।
इसका जो मेन क्रिस्प कॉन्सेप्ट है वो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। लिमिटेशन ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिमिटेशन टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिला। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक एक ही जगह पे आ गया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सब एक ही जगह पे है, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक, जो खाना बना सकता है और जो खाना नहीं बना सकता वो भी एक ही साथ है। मतलब भेड़ बकरी गाय गेरू जितना भी जानवर है, बैक्टीरिया लेकर अर्थवॉर्म लेकर जो भी कीड़ा मकोड़ा जो हम लोग के बॉडी पर चढ़ जाता है वो सब एक ही किंगडम में आ गए। तो ये एक प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग अलग नहीं रखा गया, सब एक ही में आ गया। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी एक ही में आ गया। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ये भी एक ही में आ गया था। और मैनी ऑर्गेनिज्म जो था जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, इन लोग का कोई जगह ही नहीं था, इन लोग के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन मेरे हिसाब से उस टाइम इतना डिस्कवरी कर दिए लिनियस, बहुत बड़ा चीज था, क्योंकि उन लोग उस टाइम में कोई टेक्नोलॉजी वैसा नहीं था, लेकिन फिर भी इतना सारा डिस्कवर कर दिए, हम तो उनको अभी भी प्रणाम करेंगे। तो वो एक अच्छे साइंटिस्ट थे लिनियस जो थे, कार्लोन लिनियस। वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे जो फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़े भी होंगे, तो खुद में एक मार्वलस है। तो लिनियस को हम गलत नहीं बोल सकते हैं, वो अच्छे साइंटिस्ट हैं। इसके बाद यहाँ पे 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, तो 3, 4 एनसीईआरटी आपको गायब कर दिया है कि आपके दिमाग पे ज्यादा बर्डन न पड़े। तो यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है, जो कि कौन सा ईयर में, 1969। तो ये जो ईयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन साइंटिस्ट दिए थे ये भी इंपॉर्टेंट है, आर.एच. व्हिटेकर। तो आर.एच. व्हिटेकर एक अच्छे साइंटिस्ट थे, वो 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। कौन सा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 5 किंगडम में कौन कौन था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। इसमें जो मेन क्राइटेरिया रखा गया कि कैसे कैसे इसको हम डिवाइड करेंगे, वो था सेल के आधार पे, सेल टाइप, सेल वाल के आधार पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होगा उसके आधार पे, इसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी में क्या क्या है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो क्राइटेरिया बनाए थे, कैरेक्टर, तो 5 कैरेक्टर के आधार पे ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किए थे। यहाँ पे भी देख लेते हैं। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर मतलब सेल टाइप, सेल वाल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन का भी जिक्र हुआ था, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब उस ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर, उसके एंसेस्टर से क्या लिंकअप है, इसके बारे में भी ये स्टडी किए थे। तो ये एक बहुत अच्छा चीज था जो बाकी साइंटिस्ट इसको नहीं कर पाए थे, वो आर.एच. व्हिटेकर की। तो इनके लिए एक तालियां बनता है। तो चलिए हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है 5 किंगडम, जो कि सेल टाइप, सेल वाल, इन सब के आधार पे डिवाइड किया गया था। तो मोनेरा को अगर हम देखते हैं तो मोनेरा में क्या है, प्रोकैरियोट। तो मोनेरा में हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आपका केवल आता है बैक्टीरिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका जो सेल वाल होता है, तो सेल वाल सेलुलोज से नहीं बना होता है, नॉन सेलुलोजिक होता है। क्या होता है, नॉन सेलुलोजिक, नॉन सेलुलोजिक। तो इसका नॉन सेलुलोजिक होता है, और इसमें पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड होता है। क्या क्या, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एमिनो एसिड। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मोनेरा का जो सेल वाल है वो किससे बना हुआ है, पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड, जो कि नॉन सेलुलोजिक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, क्योंकि कहाँ से पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल का रहता है, सेलुलर है। और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको यहाँ पे सब चीज मिलेगा, ऑटोट्रॉफिक भी है, खुद से खाना बनाएगा। केमोसिंथेटिक है, केमोसिंथेटिक केमिकल के द्वारा भी खाना बनाता है बिना क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो ये खुद में एक बहुत बड़ा चीज है। हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स में वो पैरासाइट के रूप में दूसरे पे भी चला जाता है। सैप्रोफाइटिक भी है, खाना को डीके भी करके खाता है।
और पारासिटिक है, जो हम लोग को तबाही में, जैसे कोलेरा है, जहाँ बाढ़ आएगा वहाँ कोलेरा हो जाएगा। और वो किस कारण से होता है? बैक्टीरिया के कारण से। टाइफाइड होता है, साल्मोनेला टाइफाइड, जो बरसात के टाइम में हमेशा डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ता है, तो ये भी बैक्टीरिया का ही कमाल है। तो इसको बोलते हैं पारासिटिक, जो हम लोग पे डिपेंडेंट होता है, हम लोग को बीमार भी करता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको माफ कर देते हैं। अच्छा है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस है, जिससे हम लोग दूध को दही में कन्वर्ट करके खाते हैं। तो बैक्टीरिया अच्छा भी है और खराब भी है। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में अगर सेल टाइप देखेंगे यूकैरियोटिक, इसमें सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक आता है। प्रेजेंट इन सम, कुछ में सेल वॉल होगा, कुछ में सेल वॉल नहीं होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जरूर होगा, क्योंकि यूकैरियोटिक है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो सेल से बना हुआ है। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक आपको देखने को मिलेगा, हेटरोट्रॉफिक भी देखने को मिलेगा। फंगी में जब हम लोग आते हैं तो फंगी में यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक है। यहाँ पे फंगी में मल्टी सेलुलर है, प्रेजेंट विथ काइटिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंगी में जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि यूकैरियोटिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसका बॉडी थोड़ा सा मल्टी सेलुलर देखने को मिलता है, और लूज टिश्यू का भी कुछ कुछ रहता है। हेट्रोट्रोफ, क्योंकि वो सेप्रोफाइटिक में आता है, और जहाँ पे सेप्रोफाइटिक होगा जनरली वहाँ पे पैरासिटिक आ ही जाता है, तो वो नेचर शो कर देता है। तो सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक भी है। तो सबसे ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में देखने को मिलता है? मोनेरा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा तरीका का न्यूट्रिशन किस में देखने को मिलता है, तो आपको क्या बताना? मोनेरा, या फिर आपको लिखना है बैक्टीरिया। इतना तक क्लियर है? इसके बाद हम लोग प्लांटी एनिमलिया, तो इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप जान ही जाइएगा। इन दोनों को छोड़ देते हैं, या फिर चलिए पढ़ा देते हैं। प्लांटी जो है वो फोटो सिंथेटिक केवल होता है, केवल खुद से खाना बनाता है। एनिमलिया जो है होलोजोइक, खाना को अपने अंदर लेता है और फिर उसको डाइजेस्ट करता है। कुछ सेप्रोफाइटिक भी देखने को मिलता है। तो बस इतनी सी थी कहानी। अब आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ साइंटिस्ट लोग के हुआ कि इतना साल से हम लोग कुछ किए नहीं है, तो कुछ नया सिस्टम तैयार कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही थोड़ा सा और चेंजेस किया और लाए 3 डोमेन सिस्टम। अब 3 डोमेन सिस्टम क्या है? देखिए यहाँ पे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। यू बैक्टीरिया, देखिए यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में ही आता है, मोनेरा किंगडम। प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी, एनिमलिया, टोटल 5 हो गया। और कुछ साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि बैक्टीरिया में बहुत तरह तरह के बैक्टीरिया है, तो क्यों ना बैक्टीरिया को 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो बैक्टीरिया को 2 भाग में डिवाइड किया गया। यू बैक्टीरिया को इन्होंने बैक्टीरिया नाम दे दिया, और आर्की बैक्टीरिया को आर्की नाम दे दिया, और बाकी जितना भी है प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी, एनिमलिया, इसको यूकैरिया नाम दे दिया। तो ये हो गया 3 डोमेन्स, मतलब किंगडम से भी बड़ा एक बना दिया गया, जिसको बोलते हैं डोमेन्स। तो ये कभी कभार आ जाता है एग्जाम में, 3 डोमेन्स क्या है। तो 3 डोमेन क्या है? बैक्टीरिया को 2 भाग में तोड़ दिया गया। यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो था वो अलग अलग हो गया, और बाकी जो है बाकी को यूकैरिया बोल दिया गया। मीन्स कहने का मतलब है कि देखिए बैक्टीरिया जो होता है वो आपका प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक, और बाकी जो होता है वो सब होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, तो ये यूकैरियोटिक जो है ये एक हो गया यूकैरिया के नाम से, और प्रोकैरियोटिक में जो बैक्टीरिया आता है इसका नाम दे दिया कि यूकैरिया। यूकैरिया का मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया ही है, यहाँ पे नाम दे दिया गया बैक्टीरिया जो था यू बैक्टीरिया को, और एक और जो था आर्की, आर्की एक अलग नाम दे दिया गया। तो 3 हो गया, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक से यूकैरिया आ गया। तो इसी को बोलते हैं 3 डोमेन सिस्टम। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या है। 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड, तो यही सब है जो बता दिए हैं हम। कुछ और भी है, जैसे कि कुछ चेंजेस लाया गया।
5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसीडरेशन, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिला। क्या क्या प्रॉब्लम है? पहले के क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, फंगी, मोसेस, जिम्नोस्पर्म, सब जो है प्लांटी में डाल दिया गया था, प्लांट के अंदर। लेकिन अब क्या किया गया? द कैरेक्टर वाज यूनिफाइड द होल नंबर। तो यहाँ पे है कि सब सेलवाल के आधार पे क्लासिफाई था। अब क्या हुआ कि कुछ कुछ बैक्टीरिया जो कि सेलवाल है लेकिन वो एनिमल की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसको एनिमल किंगडम में डाल देते हैं। तो इस तरह का कुछ किया गया है। आप यहाँ पे देखिए, दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन algae, cyanobacteria with other group which were eukaryotic, it also grouped together unicellular organism। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, तो इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रखा गया। और मल्टीसेलुलर जो है क्लाइमेडोमोनास और स्पायरोगेरा वेर प्लेस्ड टुगेदर अंडर algae। तो क्लाइमेडोमोनास और स्पायरोगेरा जो था उसको algae में रखा गया। The classification did not differentiate between heterotrophic group fungi and autotrophic group algae। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो छोड़ दीजिए। अब देखिए, जो पीछे नहीं समझ में आया था वो आपको यहाँ से समझ में आएगा। ग्रीन प्लांट जो होता है प्लांटी, तो प्लांटी के पास पाया जाता है सेलुलोजिक सेल वॉल। When such character were considered, the fungi were placed in a separate kingdom। तो फंगी को ऐसे ही अलग किया गया था, प्लांटी में भी फंगी को डाल दिया गया। अब फंगी में देखा गया कि इसका सेल वॉल जो है वो काइटिन से बना हुआ है, तो ये तो डिफरेंट टाइप का सेल वॉल है, तो एक फंगी जो है किंगडम बना दिया गया। यहाँ पे ये लाइन यही चीज बोल रहा है, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। और जितना भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था उसको किंगडम मोनेरा में रख दिया गया। द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। और जितना भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक था उसको प्रोटिस्टा में रखा गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लाइमेडोमोनास, क्लोरेला वेयर प्लेस्ड इन algae। तो क्या हुआ कि प्रोटिस्टा को स्टार्टिंग में जैसे क्लाइमेडोमोनास, क्लोरेला ये सब रखा गया था प्रोटिस्टा में, लेकिन क्या हुआ कि इसको अब algae में रख दिया गया क्योंकि इसके पास सेल वॉल था। और यहाँ पे पारामीशियम और अमीबा जो है इसे अब कहाँ रख दिया गया है? एनिमल किंगडम। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए यहाँ पे ये जो लाइन कह रहा है कि जो क्लाइमेडोमोनास था, क्लाइमाइडोमोनास, इसको और कोलेरा को, क्लोरेला, इन दोनों को प्रोटिस्टा में पहले रखा गया था, प्रोटिस्टा के अंदर, लेकिन अब ये जो है algae के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अभी जो है ये algae के अंदर है, इसके साथ जो पारामीशियम और अमीबा जो है, पारामीशियम एंड अमीबा, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो अभी एनसीईआरटी में अगर आप पढ़िएगा तो ये आपको प्रोटोजोआ में देखने को मिलेगा। तो जो प्रोटोजोआ वाला जो पोर्शन है वो आप चला गया है एनिमल किंगडम में। एनिमल मीन्स एनिमेलिया किंगडम के अंदर चला गया है। तो एनिमेलिया किंगडम के अंदर अब ये चला गया है। तो अगर चाहते हैं तो इसको नोट भी कर सकते हैं। क्लाइमेडोमोनास और क्लोरेला जो था पहले था प्रोटिस्टा के अंदर, अब ये है प्लांटी के अंदर। प्लांटी इसको बोल रहे हैं, इससे अच्छा है यहाँ पे algae लिख देते हैं, algae के अंदर चला गया है। तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इन लोग के पास सेल वॉल नहीं था। इट वॉज पुट टूगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन। अब ऐसा किया गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग यहाँ पे देखिए ओवर टाइम an attempt has been made to revolve क्लासिफिकेशन। अभी भी
बहुत सारा क्लासिफिकेशन चल रहा है इवोल्यूशनरी रिलेशन से, पहले के एंसेस्टर के अनुसार इन लोग का कंपेयर कराया जाता है। अब जैसा मैच करेगा उसके अनुसार फ्यूचर में चेंजेस किया जा रहा है। तो हो सकता है फ्यूचर में 3 डोमेन्स के बारे में पढ़ाया जाए डिटेल से, और फिर वहां पे कुछ और ही क्राइटेरिया हो सकता है पूरा ऑर्गेनिज्म को पढ़ने का। तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहता है। यहाँ पे आते हैं किंगडम मोनेरा। तो अब हम लोग मोनेरा को पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा, जिसमें केवल प्रोकैरियोटिक ही देखने को मिलता है। तो इसका जो सोल मेंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनेरा का सोल मेंबर कौन सा होता है? तो बैक्टीरिया जो है सोल मेंबर है, क्योंकि इसमें केवल बैक्टीरिया ही है, तो बैक्टीरिया ही इसका सोल मेंबर है। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है इन्वायरमेंट में। बैक्टीरिया होकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सभी जगह पे पाया जाता है। 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सोil। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सोil। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैंडफुल है, यहाँ पे हैंड दिख रहा है और इसमें पूरा स्वाल भरा हुआ है। तो इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, लगभग 100 बैक्टीरिया। तो 100 बैक्टीरिया कम से कम इसमें देखने को मिलेगा एक हैंडफुल ऑफ सोइल में। दे आल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे आल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन, मतलब हर जगह पे पाया जाता है। हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट में, स्नो जहाँ पे बादल वगैरह वहां पे भी बर्फ जहाँ पे गिरता है, और डीप ओशियन वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स, तो हर जगह पे पाया जाता है। बैक्टीरिया को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप। तो शेप के आधार पे बैक्टीरिया को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला जो है कोकाई, सेकेंड जो है बैसिली, तो इसमें स्पोर भी देखने को मिलेगा। थर्ड जो है स्पिरिला, जिसमें फ्लैजेलम देखने को मिलेगा। फोर्थ जो है विब्रियो, जिसको हम लोग कोमा सेप भी बोलते हैं, कोमा सेप। तो यहाँ पे 4 को फिगर आपको दिख रहा है, इसमें बताइए कौन क्या है। तो जो फर्स्ट है ये आपका है कोकाई, ये आपका कोकाई है। सेकेंड जो है ये आपका रोड शेप्ड है। यहाँ पे देखिए ये जो थर्ड है ये कौन सा है? ये आपका कोमा शेप्ड है, ये जो है कोमा शेप्ड, जिसको बोलते हैं स्पिरिला, स्पिरिला। और ये जो है आपका फोर्थ है, फोर्थ मीन्स स्पिरिला, यहाँ गलती लिख दिए कोमा शेप्ड, तो कोमा शेप्ड। तो ये आपका विब्रियो है, विब्रियो नाम सुनेंगे, विब्रियो कोलेरा। कोलेरा का जो पूरा नाम होता है विब्रियो कोलेरा, जिससे हैजा बीमारी होता है। यहाँ पे ये जो है ये आपका है स्पिरिला, स्पिरिला, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको फ्लैजेला भी देखने को मिल रहा है, फ्लैजेला, तो ये भी आपको देखने को मिल रहा है। तो जो बैक्टीरिया है उसको 4 कैटेगराइज में किया गया शेप के आधार पे, कौन कौन सा? कोकाई, बैसिली, स्पिरिला और विब्रियो, ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए ऑटोट्रॉप्स। जो ऑटोट्रॉप्स होता है उसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं, जो खुद से खाना बना लेता है। तो 2 टाइप्स के होता है, पहला फोटोसिंथेटिक जो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में खाना बनाता है, और केमोसिंथेसिस जो केमिकल के प्रेजेंस में, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो केमिकल होता है इसके हेल्प से कुछ बैक्टीरिया जो होता है वो अपना फूड बना लेता है खुद ब खुद, तो उसको बोलते हैं केमोसिंथेसिस या केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे लिखा है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन बिहेवियर में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये एक बार नीट के एग्जाम में पूछा गया था कि कौन है जिसके पास मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो इसको याद कर लेना है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ ऑटोट्रॉपिक होता है जो खुद से खाना बना लेता है, कुछ केमोसिंथेटिक होता है ये भी खुद से खाना बनाता है, और जो वास्ट मेजोरिटी, जो ज्यादातर बैक्टीरिया आपको हेटेरोट्रॉप्स देखने को मिलेगा, जो दूसरे पे डिपेंड होता है।
सैप्रोफाइटिक हो सकता है, ये भी तो दूसरे पे डिपेंड होता है, पैरासिटिक हो सकता है। तो इस टाइप के बैक्टीरिया आपको देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्लू ग्रीन अलगी, ये जो है ब्लू ग्रीन अलगी है, और ये जो अलगी है ये खुद से खाना बनाता है, दैट मीन्स ये ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके मदद से ये खाना बना रहा है। क्या है? C6H12O6, जिसको बोलते हैं शुगर, और यहाँ पे सल्फर कंपाउंड। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं केमोसिंथेसिस, केमोसिंथेसिस। तो ये जो है ये केमोसिंथेसिस प्रोसेस है। तो ये भी बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं आर्की बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को दो भाग में डिवाइड किया गया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो यहाँ पे देखिए, दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल, दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। तो कैसा भी कंडीशन हो, मतलब रेयर से रेयर कंडीशन में ये देखने को मिलेगा। जैसे एक्सट्रीम साल्टी एरिया, जहाँ पे पूरा नमक ही नमक है, जिसको बोलते हैं हैलोफाइल्स, या हॉट स्प्रिंग, जहाँ का पानी बहुत गर्म होता है, हॉट स्प्रिंग्स, जिसको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। और मार्सी एरिया, जो दलदल वाला एरिया होता है, उसको बोलते हैं मार्सी एरिया मिथेनोजन। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया है ये आपका दलदल वाला एरिया है, मार्सी एरिया। ये एरिया को मार्सी एरिया बोलते हैं। यहाँ पे मिथेनोजेंस देखने को मिलेगा, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया, जिससे कि मीथेन गैस रिलीज होता है। ये देखिए CH4 गैस, ये गैस यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। या फिर रूमिनेंट एनिमल्स जो होता है, इन लोग जो जुगाली करते हैं, तो वो सब एनिमल, इन लोग के जो गट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनल, तो वहां पे भी बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये जो बैक्टीरिया होता है इन लोग के गट के अंदर, तो ये जो बैक्टीरिया होता है इससे मीथेन गैस रिलीज होता है, जिसको बोलते हैं बायोगैस। तो ये जो है इन लोग के गट से इन लोग का गोबर में चला जाता है। यहाँ पे देखिए, ये जो गोबर है इसमें बैसिलस बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कोलाई, फिर यहाँ पे रोड शेप्ड बैक्टीरिया भी देखने को मिलेगा, रोड शेप्ड बैक्टीरिया। तो इस तरह का बहुत सारा बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि मीथेन गैस, कुछ गैस का हम लोग खुद यूटिलाइज भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है थर्मो एसिडोफाइल्स है, ये जो दिख रहा है, यहाँ पे पूरा जो पानी है पूरा गर्म है, हॉट वाटर। जैसे ताता पानी का आप नाम सुने होंगे, झारखंड में है, तो जो ताता पानी है वहाँ पे पूरा गर्म पानी रहता है। तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया मिलेगा वो आपको थर्मो एसिडोफाइल्स वाले बैक्टीरिया मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो लेडी है इस गर्म पानी में बहुत अच्छे से नहा रही है, तो इनको हो सकता है कोई बैक्टीरिया अटैक कर दे। तो किस टाइप के बैक्टीरिया अटैक करेगा? थर्मो एसिडोफाइल्स वाले बैक्टीरिया, जो गर्म पानी में भी देखने को मिलेगा। तो इनको आपको जाके सजेस्ट करना है कि नहीं नहाने के लिए, हो सकता है बीमार भी पड़ सकती है। यहाँ पे देखिए, ये जो है जो थर्ड इमेज है, तो ये जो थर्ड इमेज है ये भी समुद्र के अंदर है, जो कि थर्मो एसिडोफाइल्स है। तो यहाँ पे पूरा गर्म गर्म, यहाँ पे पूरा समुद्र का पानी गर्म हो जाएगा। और यहाँ पे जनरली आपको केमोसिंथेसिस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया होगा वो केमोसिंथेसिस करेगा। तो ये भी क्या है? ये भी आपका थर्मो एसिडोफाइल्स है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड कलर में, ये है साल्टी एरिया। तो यहाँ पे जो नमक देखने को मिलेगा वो किस टाइप का होगा? हैलोफाइल्स बैक्टीरिया, क्योंकि साल्ट का मतलब हैलो होता है, हैलोजन कंपाउंड, जो ग्रुप 17 एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन,
तो ये सब वाले जो एलिमेंट होते हैं वो साल्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हेलोफाइल्स यहाँ पे बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी हेलोफाइल्स बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा। तो बैक्टीरिया का लास्ट टॉपिक में हम लोग हैं, तो बस 10 मिनट के अंदर ये आपका पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो इसीलिए आज हम लोग इसको फिनिश कर ही देते हैं। यू बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है ट्रू, तो इसमें ट्रू बैक्टीरिया है, मतलब अभी जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, बहुत तरह के यू बैक्टीरिया होते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, इसके पास क्या होगा, रिजिड सेल वॉल होगा। इफ मोटाइल, यदि ये बैक्टीरिया मूव करने वाला होगा तो इसके पास फ्लैजेलम देखने को मिलेगा। एंड साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन अलगी, जिसके पास क्लोरोफिल ए देखने को मिलेगा। तो ये जो यहाँ पे हैंड में आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्लोरोफिल ए है, तो इसीलिए ये जो है ग्रीन देखने को मिल रहा है। और ये जो क्लोरोफिल ए है, इसके कारण ये खुद से खाना बना सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ये खुद से खाना बना सकता है। जो साइनोबैक्टीरिया होता है ब्लू ग्रीन अलगी, वो यूनिसेलुलर होता है, अकेले रहने वाला। कोलोनियल होता है, अकेले है लेकिन कॉलोनी में है, मतलब एक साथ बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक साथ बहुत सारे लोग। और फिलामेंटस है, फिलामेंटस मतलब बहुत लंबा टाइप से। और फ्रेश वाटर मैरीन दोनों देखने में मिलता है, नदी में भी और समुद्र में भी। कुछ टेरेस्ट्रियल अलगी के साथ भी रहता है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलाटिनियस शीट, तो यहाँ पे एक जेलाटिनियस शीट ऐसे देखने को मिल रहा है किनारे किनारे, इसी को बोलते हैं म्यूकस शीट। तो जेलाटिनियस शीट को ही हम लोग म्यूकस शीट भी बोलते हैं। यहाँ पे एक पोर्शन आपको देखने को मिलेगा हेट्रोसाइस्ट। तो हेट्रोसिस्ट जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्स करता है। दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, तो पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में ब्लूमिंग तैयार करता है, मतलब पूरा छा जाएगा, वहां पे पानी कम दिखेगा और जो ब्लू ग्रीन अलगी है वही आपको सब जगह पे दिखने को मिलेगा। तो ब्लूमिंग का मतलब वही होता है। तो फॉर्म्स ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, जहाँ पे तालाब होता है, जैसे सोनपुरवा में जो गढ़वा में है तालाब, तो वहां पे भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा, पूरा सब जगह पे अलगी अलगी हो जाता है। एंड सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट होता है, यहाँ पे देखिए हेट्रोसिस्ट, और इससे पूरा नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। एग्जाम्पल कौन सा है, नोस्टोक एंड एनाबेना, ये है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग भी करता है, नोस्टोक और एनाबेना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सा है, नोस्टोक एंड एनाबेना। एनाबेना, तो नोस्टोक एंड एनाबेना। जो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं कुछ केमिकल्स को, और उससे जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, सल्फर है, उससे न्यूट्रिएंट्स बनाएंगे और अपने लिए फूड को तैयार करते हैं, ग्लूकोज। जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे हाइड्रोजन सल्फाइड है और यहाँ से ग्लूकोज तैयार हो रहा है, तो यहाँ पे केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ क्या, सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया है वो है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, सबसे ज्यादा, आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, और सबसे ज्यादा नेचर में देखने को मिलेगा। इसमें कुछ जो रहते हैं डिकम्पोजर रहते हैं, जो सैप्रोफाइटिक फंकी के जैसा काम करते हैं, कुछ दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, कुछ हम लोग को हेल्प करते हैं, हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो यहाँ पे आपको कर्ड दिख रहा है, आपको हो सकता है खाने का मन कर रहा होगा, तो खा लीजिए, हम रोकेंगे नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये जो है, इस कर्ड के अंदर आप ध्यान से देखिएगा माइक्रोस्कोप से, तो यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है इसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। तो ये है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। यदि आप उस दही को खाते हैं, कर्ड को, तो वह आपके साथ ये बैक्टीरिया भी चला जाएगा, लैक्टोबैसिलस। आप भलाई ये कुछ कर नहीं पाएगा लेकिन जाएगा आप ही के साथ, ये गुड बैक्टीरिया है।
जो आपके बॉडी को भी हेल्प करता है। कुछ बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स भी बनता है। कुछ बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जैसे लेगुमिनस प्लांट के अंदर। तो लेगुमिनस प्लांट जैसे चना होता है, जो दाल वाला जितना भी प्लांट होता है उसमें लेगुमिनस बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, लेगुमिनस प्लांट के अंदर। तो ये देखिए इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये जो है गोल गोल, ये आपको यहाँ पे दाना दाना की तरह देखने को मिल रहा है। इसको जूम कर देते हैं तो ये देखिए कुछ सेकंड के लिए देखिए, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये है लेगुमिनस प्लांट के अंदर, ये है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये देखिए गोल गोल आपको देखने को मिल रहा है। जो किसान लोग होते हैं तो उनके घर में जो बच्चे होते हैं वो ये सब बचपन से ही इन लोग के साथ खेलते हैं, तो उन लोग को दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप शहर के हैं, शायद कुछ गांव के भी हो सकते हैं, तो आप इसको देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे। उसको जब जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये जो बैक्टीरिया है इसी का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया ये किसान के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये है राइजोबियम बैक्टीरिया, क्योंकि ये जिसमें लगेगा उसमें हम लोग खाद वगैरह कुछ नहीं डालते हैं, बिना खाद की ये सब पौधा हो जाता है। तो किसान के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि खाद वाला पैसा बच जाएगा उन लोग का। कुछ बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है। सम आर पैथोजन, जो बॉडी पे अटैक करता है, काउजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप को भी बर्बाद कर देता है। फार्म एनिमल्स, एनिमल भी मर जाते हैं। इससे जो होने वाला बीमारी है जैसे कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस। कोलेरा को आप जानते हैं, नहीं जानते हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो है ये इमेज आपका पटना का है। ये जो इमेज है ये पटना का है, जो बिहार का है। तो वहां पे जब फ्लड आया था तो यहाँ पे देखिए कितना फ्लड आया है, सब यहाँ पे डूबने के कगार पे हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इन लोग के बॉडी के अंदर अगर पानी चला जाता है किसी तरह से, तो इन लोग को जो सबसे ज्यादा होने वाला जो बीमारी का चांसेस होगा वो होगा कोलेरा। तो कोलेरा जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है और ये बीमारी इन लोग का हो जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे लेडी आपको देखने को मिल रही है, इनको नहीं बीमारी होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन पे पूरा भगवान की कृपा है। यहाँ पे देखिए कितना पोज के साथ यहाँ पे फोटो खिंचवा रही हैं, जैसे कि कुछ होगा ही नहीं। इनको पता नहीं कि फ्लड आने वाला है जस्ट कुछ सेकंड में, अभी भी बहा के चले जाएंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो फ्लड होता है तो फ्लड में जो बीमारी सबसे ज्यादा होने का चांसेस है वो है कोलेरा, जो कि किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के साथ। तो बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी होता है जिसका नाम है कोलेरा। इसका फुल फॉर्म नाम है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा ये ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है, और अगर जानवर भी पानी के अंदर डूबेंगे तो उनको भी होगा। उनको थोड़े बैक्टीरिया छोड़ देगा, तो उनको भी हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर ह्यूमन के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए टाइफाइड। टाइफाइड तो सब घर में सबको देखे हैं। यहाँ पे टेटनस है। तो टेटनस जो होता है यहाँ पे देखिए, ये बंदा यहाँ पे इस पे चढ़ने वाला था, लेकिन यहाँ पे वार्निंग मिल गया है कि नहीं, यहाँ पे पहले देख लो क्या हाल हो गया है। तो यहाँ पे देखिए टेटनस में इस तरह का बॉडी हो जाता है, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे योगा चल रहा है, धनुरासन। लेकिन ये धनुरासन नहीं है, ये टेटनस बीमारी है जिसके द्वारा यहाँ पे पेशेंट का इस तरह का पोस्चर हो गया है। तो इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है इसको बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया होता है यहाँ पे देखिए रोड शेप्ड, इस तरह का बैक्टीरिया रहता है, रोड शेप्ड बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं बैसिलस बैक्टीरिया। तो यहाँ पे बैसिलस बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा हो जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया, जो कि हम लिख देते हैं इसको, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। क्लोस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया। तो ये जो होता है इससे टेटनस होता है।
कुछ बैक्टीरिया जो है सिट्रस कैंसर, सिट्रस फ्रूट आप देखे होंगे नींबू, तो यहाँ पे देखिए ये नींबू का पौधा है, ये नींबू आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे नींबू पे आपको डार्क देखने को मिल रहा है, डार्क स्पॉट, तो ये जो है इसी को बोलते हैं सिट्रस कैंकर, तो ये जो है इसका नाम है कैंकर। और ये जो है ये नींबू के पौधा पे देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए इसका नाम है सिट्रस कैंकर। तो ये जो होता है ये भी बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। तो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा तबाही मचाया हुआ है, तो इसीलिए सब साइंटिस्ट लोग खोजने में लग गए कि कुछ तो बैक्टीरिया का इलाज मिले, तो मिला कुछ जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो अभी तक पूरा वर्ल्ड में 22 एंटीबायोटिक खोजा गया है, जो अभी तक के लिए काफी है, अब फ्यूचर में और भी खोजा जाएगा। कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये जो बैक्टीरिया से होता है, आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, जो अलग अलग बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन के द्वारा, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का भी फॉर्मेशन हो जाता है। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे, ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो है इसमें ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे 40 मिनट का हो गया लेक्चर, बहुत बड़ा लेक्चर हो रहा है, लेकिन आपका बस कुछ मिनट में और 2 से 3 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा, आप पेशेंस रखिए। इसके बाद यहाँ पे माइकोप्लाज्मा जो सबसे लास्ट टॉपिक है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, और जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है या जिसके पास एक कंप्लीट सेल का स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा अपच करता है। तो देखिए इसके पास भी सेल वॉल नहीं है, अब ये क्या करेगा, जो माइकोप्लाज्मा होता है वो आप पहले भी नाम सुनेंगे, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है वो आपका माइकोप्लाज्मा है। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा होता है। तो ये जो है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, एंड दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और एक और इसमें आ गया, ये बिना ऑक्सीजन के जी सकता है। तो जो बिना ऑक्सीजन के जीने वाले रहते हैं वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक होते हैं, तो ये और भी ज्यादा सीरियस बीमारी करेगा, जैसे निमोनिया। निमोनिया छोटा बच्चा को सबसे ज्यादा होता है, तो माइकोप्लाज्मा ही उसमें रोल प्ले करता है। बड़े लोग में भी होता है माइकोप्लाज्मा, तो जिससे निमोनिया देखने को मिलेगा। कान का कुछ डिजीज होता है वो देखने को मिलेगा। गला में कभी कभी क्या होता है कि किसी का बोलती बंद हो जाएगा, तो इसमें भी इसका बहुत रोल होता है माइकोप्लाज्मा। लंग्स भी किसी का खराब होता है, वो निमोनिया का ही केस है, लंग्स के अंदर पानी भर जाएगा, तो ये सब निमोनिया के द्वारा होता है। और ये एनिमल और प्लांट दोनों में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये है माइकोप्लाज्मा, तो यहाँ पे कहीं पे सेल वॉल आपको देखने को मिल रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि सेल वॉल जो है वो इसमें नहीं होता है, तो सेल वॉल एब्सेंट। साथ साथ ये जो है बिना ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करता है, विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेता है। तो आज बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, वैसे बहुत पढ़ गए हैं। तो इतना तक यदि आप लेक्चर देखे हैं तो मेरे तरफ से थैंक्स। तो क्योंकि इतना ज्यादा पेशेंस रखना बहुत बड़ी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।